हेलो एवरीवन। आज हम ऑडिटिंग के अंदर लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम आज जो हमारी रिमेनिंग लायबिलिटीज रह गई थी लास्ट लेक्चर में, क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंडियन पेनल कोड, इनको डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। इसके अंदर हमने टू टाइप्स लायबिलिटीज को डिस्कस किया था, सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी को हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अंडर इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट हम देखते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज अंदर इन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी विधान के अंतर्गत सापराध दायित्व। इसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं वायलेशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। धारा 26 के अंतर्गत धारा 26 का उल्लंघन करने पर, तो धारा 26 क्या बताती है? धारा 26 ये बताती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में ऐसे किसी भी विशेषज्ञ या व्यक्ति का विवरण शामिल नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन या प्रबंध में शामिल हो या हित रखता हो। किसी पर्सन का अगर इन सब कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन और प्रबंध मैनेजमेंट में अगर हित हो तो उनके विवरण को प्रोस्पेक्टस के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। किनका विवरण शामिल किया जाएगा इसके अंदर? यह वह विशेषज्ञ व्यक्ति हो सकता है जो एक इंजीनियर हो, एक मूल्यांकन करता हो या एक अकाउंटेंट हो, जो कि स्वतंत्र व्यक्ति हो, उनके विवरण को शामिल किया जा सकता है प्रविवरण में। लेकिन कंपनी के प्रबंध, संचालन और स्थापना, प्रवर्तन से जुड़े व्यक्तियों के विवरण को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि इस धारा 26 का उल्लंघन किया जाता है तो जानबूझकर दोष करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है अथवा कम से कम 50,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे कि 3 लाख रुपए तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही सजाओं का अर्थदंड दिया जा सकता है। यह है धारा 26 का उल्लंघन करने पर क्या सजा मिल सकती है। सेकंड पॉइंट है हमारा धारा 147 के अंतर्गत दायित्व। अब इसमें है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147(2) में यदि कंपनी का अंकेशक धारा 139, 143, 144, 145 का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना, जो कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ये उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर नॉट रेंडरिंग हेल्प टू द इंस्पेक्टर। निरीक्षक को सहायता न करने पर, अगर कोई ऑडिटर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई निरीक्षक या इंस्पेक्टर आता है, उसकी सहायता नहीं करता है, उसको चाहिए गई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलता है? कंपनी विधान की धारा 94(4) में यह कहा गया है कि यदि कोई अंकेशक केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक को बिना किसी उचित कारण के कोई पुस्तक, कागज पत्र या निरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से अगर मना करता है तो क्या होगा? तो न्यायालय द्वारा अंकेशक को एक निश्चित तारीख से पूर्व वह सब पुस्तकें, खाते देने का आदेश दिया जा सकता है। और यदि अंकेशक न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना करता है, अगर उस आदेश को नहीं मानता है, तो फिर क्या होगा? तो उसे 1 लाख तक का जुर्माने की सजा दी जा सकती है। और जब तक अगर वो उस अपराध को जारी रखता है, पुस्तकें, खाते प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो तब उसके जब से वो स्टार्ट करता है ये अपराध करना, उसके प्रथम दिन को छोड़कर शेष दिनों के लिए 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की सजा उसको दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, खातों में जालसाजी या फ्रॉड करने पर सेक्शन 336 के अंतर्गत क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होती है? यदि
एक ऐसी कंपनी का अंकेशक जिसका समापन हो रहा है किसी कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की पुस्तकों, कागज पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है या छिपाता है या उसमें कोई झूठी गवाही देता है, कोई झूठी प्रविष्टि करता है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जिसे कि अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तथा कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, जिसे 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन खातों में जालसाजी करता है, कोई अंकेशक, कोई ऑडिटर खातों में जानबूझकर हेरफेर करता है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है, तो फिर उसको सेक्शन 336 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सापराध कार्य के संबंध में दावा करना, सेक्शन 342 अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यदि ऐसी कंपनी के संबंध में जिसका समापन हो रहा है ट्रिब्यूनल को ज्ञात हो कि कंपनी का वर्तमान या भूतपूर्व अंकेशक कंपनी के संबंध में अपराध कार्य का दोषी रहा है, तो ट्रिब्यूनल कंपनी के लिक्विडेटर या निस्तारक जो कंपनी के समापन कार्य को करने के लिए आता है को आदेश दे सकता है कि वह या तो खुद उस अंकेशक के प्रति दावा करे या फिर रजिस्ट्रार को सुपुर्द करे इस कार्य को। ये होता है कोई अंकेशक सापराध कार्य कर रहा है या पूर्व में कर चुका है, तो उसके लिए धारा 342 के तहत कार्यवाही की जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन अ रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के लिए सजा, सेक्शन 448 के अंतर्गत क्या सजा मिलेगी उसको? यदि अंकेशक किसी विवरण, किसी स्टेटमेंट, कोई रिपोर्ट, कोई सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस या अन्य किसी भी प्रपत्र में कंपनी विधान की आवश्यकता अनुसार कोई बयान देता है और वह बयान अगर वह जानबूझकर झूठा देता है, उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वह उस बयान को देता है, या फिर किसी सारभूत सत्य को वो छुपा लेता है, तो उसे धारा 448 के अनुसार कम से कम 6 माह की सजा दी जा सकती है, जो कि अधिकतम 10 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, तथा घोटाले में शामिल राशि तक आर्थिक दंड जिसे 3 गुने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर उसने किसी अमाउंट का फ्रॉड किया है, किसी अमाउंट के लिए फ्रॉड किया है, तो उस अमाउंट, जितनी अमाउंट का उसने फ्रॉड किया है उस अमाउंट तक उसको अर्थदंड दिया जा सकता है, तथा उस अमाउंट के अर्थदंड को 3 गुने तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये होता है रिपोर्ट आदि में फॉल्स करने पर पनिशमेंट क्या मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। यदि कोई ऑडिटर प्रविवरण में कोई मिस स्टेटमेंट दे देता है, तो उसको सेक्शन 34 के तहत लायबिलिटी बनती है उसकी। वो क्या है? 1 अप्रैल 1956 के बाद निर्गमित प्रविवरण में यदि कोई अनट्रू स्टेटमेंट है और अंकेशक ने ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए अधिकार दिया है, तो उसे धारा 447 के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू स्टेटमेंट है, फिर भी ऑडिटर ने उसको इशू कर दिया है प्रोस्पेक्टस को, तो फिर ऑडिटर को सेक्शन 447 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में, मतलब कोई सेक्शन 36 के तहत पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, मतलब किसी पर्सन को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाना। इसमें क्या है? यदि कोई अंकेशक किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने
बेचने या फिर अभिगोपित करने के कार्य को कपटपूर्ण तरीके से उकसाता है तो उसे धारा 447 के अंतर्गत प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अगर कोई अंकेशक झूठी गवाही देता है, सेक्शन 449 के तहत कोई अंकेशक झूठी गवाही देता है तो जैसे कि यदि कोई अंकेशक शपथपूर्ण जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है, अगर उससे पूछा जा रहा है उसको शपथ दिलाकर कि तुमको सच बोलना है, फिर भी वह जानबूझकर झूठी गवाही दे रहा है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष की सजा जिसे कि 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। ये होता है हमारा, ये सारे पॉइंट्स क्या कवर करते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सापराध अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं किसी भी अंकेशक को या अन्य व्यक्तियों के समान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, यदि अंकेशक झूठी गवाही देता है, फॉल्स एविडेंस देता है तो वह धारा 191 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है अंकेशक को जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र देने पर धारा 597 के तहत अपराधी ठहराया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, यदि कोई ऑडिटर कंपनी की संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से उपयोग करता है तो उसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग धारा 403 एंड 405 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। इसको क्रिमिनल माना जाएगा 403 और 405 के तहत। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अंकेशक धोखा देकर कंपनी की प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसे धारा 425 के तहत अपराधी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, यदि अंकेशक जानबूझकर कंपनी के हिसाब किताब में मिस्टेक करता है, गड़बड़ी करता है तो उसे धारा 447 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। यह हो गया हमारा लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, क्रिमिनल लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। ओके, थैंक यू।